बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं आपका अपना राना जफ़र इकबाल जफ़र। आज की वीडियो में चंद खबरें मगर अहम गोश गुजार की जाएंगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले इस्तदा है, गुजारिश है कि चैनल दिल थाम के को फौरी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दिए। तो मोहतरम, चलते हैं खबरों की जानब। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, ख़ुसूसन भारत के, तो एक नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, घुस के मारेंगे, ऐसा पकड़ेंगे कि फिर नहीं छोड़ेंगे, फलां फलां फलां। और टीवी पर जनाब उनके बड़े जनूनी किस्म के, जिस तरह बंदा पागल नहीं हुआ होता, इस तरह के वो जनाब वो चिश्ती, क्या नाम है उसका, वो उस तरह के रिटायर्ड फौजी वो आ जाते हैं और जनाब बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बुलंद दो बांग दावे और टै टै बै बै शुरू हो जाती है। हालांकि पूरी कौम को, इंडियन कौम को इस बात का इल्म होता है कि इलेक्शन करीब आ गए। अब इन्होंने ये ड्रामा रचाना, खसूसन मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने, खसूसन मोदी सरकार की पार्टी ने, ये ड्रामा तो करना ही करना है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का बयान आए तो मालूम होता है कि ये पार्टी कमज़ोर है और इंडियन हिंदुओं को खुश करने के लिए बढ़ के लगाई जा रही है। गुज़श्ता दिनों बीजेपी के अमित शाह ने भी ऐसी बढ़क मारते हुए कहा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। अरे पागल, क्या है ये, क्या है? और फिर जनाब आप लोगों ने देखा कि इन भक्तों की फौज के ये गौमूत्र पीने वाले और लुत्फ़अंदोज़ होने वालों ने इस तरह के कई शोशे सोशल मीडिया पर छोड़े, इस कई बयान आप देखने को मिले। लेकिन पता नहीं ये तारीख क्यों भूल जाते हैं। आपको अभी ज़्यादा दूर ही नहीं जाना पड़ेगा। इन भक्तों के जुनून को मद्देनजर रखते हुए मोदी ने इलेक्शन करीब आते ही पुलवामा जैसा ड्रामा रचाया और अपने मुल्क की अपनी फौज को ही बम से उड़ा दिया। पहले से डरी सहमी इंडियन फौज के 40 से ज्यादा जीते जागते जिस्म मोदी की गंदी हवस, बड़ी सोच की भेंट चढ़ गए। उसने अपने जवानों को खून में नहलाया और फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम डाल दिया। 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। कहीं ये तो पाकिस्तान ने किया है, भाई पाकिस्तान ने। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्योंकि जदीद दौर है और पूरी दुनिया एक दूसरे को हर लम्हे देख रही होती है और ये भी पूरी दुनिया ने देखा और मोदी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ। पुलवामा करने के और इसमें हकीकी रंग भरने के लिए मोदी सरकार ने भारतीय अवाम को जो लॉलीपॉप देने की साजिश तैयार की और सर्जिकल स्ट्राइक का नारा बुलंद किया। वो सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक के नारे लगाने वाले भक्तों, एक रात चंद जहाज पाकिस्तानी हदूद के थोड़ा अंदर आए और इन पर यूं खौफ तारी था कि एक दरख्त और एक कौवे का नुकसान करके वापस दौड़ लगा दी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जनाब, अमित शाह साहब, मोदी सरकार साहब, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की दलेर फौज ने कहा, इससे पहले भी कहा था कि तुम एक कदम बढ़ाओगे, हम 2 बढ़ाएंगे। तुम अगर एक ज्यादती करोगे तो फिर उसका जवाब डबल से दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? ये भी कहा गया आपको उस दौर के डीजी ISPR आसिफ गफूर के अल्फाज याद नहीं है कि हम रात के अंधेरे में नहीं, दिन के चांदनी में, दिन की रोशनी में आपको जवाब देंगे। और फिर उन्होंने जवाब दिया और जवाब वो भी आपको पता है कि जवाब कैसे मिला था और जिसके नतीजे में अभिनंदन साहब जो हैं वो जनाब ज़मीन पे आए थे। ये भी आपको पता है ना, अभिनंदन साहब आ गए। फिर क्या हुआ? चाय पी और पाकिस्तान ने फिर एक अमन पसंद मुल्क होने का दावा करते हुए, साबित करते हुए, खुद को साबित करते हुए उन्होंने अभिनंदन को वापस कर दिया। शर्म से डूब मरो। वो जो इधर गिरा पकड़ा गया, जिसको हमारे एक दलेर पायलट ने गिराया, उसको वहाँ हार पना रहे हैं। भाई क्या बात है।
बंदा इस तरह का ना, वैसे देहातों में, हम देहात में रहते हैं भाई, छोटा शहर है, देहातों में ऐसे लोगों को ना खींच के जूता मारते हैं। तो अब ये उसको जनाब कोई दिए जा रहे हैं, वो बाद में दिए गए, कोई मेडल शेडल भी दिए गए। क्या बात है, चित्र खाने वाले को ये मेडल देते हैं। ये है आपकी असल ताकत जो है वो ये है भाई। सर्जिकल स्ट्राइक का बात करने वालों, गौमूत्र से लुत्फानंदोज होने वाली कौम सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। तुमने पाकिस्तानी फौज को नहीं देखा? पाकिस्तानी फौज तुम्हारा वो हशर करेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मोदी सरकार को अब चूंकि लेने के देने पड़ चुके हैं, इलेक्शन करीब है, और ये तो वो रात अंदोजी का भी शेर है ना, इसी हवाले से ये तो भाई आपको जो है पता लगेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडियन कौम जानते बूझते कि इलेक्शन करीब है और इन्होंने कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाना है, पाकिस्तान दुश्मनी का, नफरत का, हमसे वोट लेना है, और वो फिर इनको सुन रही है। भाई तुम्हारी हालत तो ये है तुम्हारे मुल्क की, और यहाँ पे ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये जमहूरियत के अलमबरदारों, उधर देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 12 रबी अव्वल जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत में वहाँ महफिल हुई, वहाँ उनका रोड है, वो उस रोड के जरिए जुलूस मुसलमान हमेशा लेकर जाते हैं। हिंदुओं ने ब्लॉक किया, पुलिस ने मुसलमानों पर लाठी चार्ज किया और इतना तशद्दुद किया जिसकी वीडियोस गवाह हैं। और वहां क्या किधर गया ये इंसानी हकूक का झंडा और ये नारा। अकलियत को तो अगर ये पाकिस्तान में होता तो आप तो बात के बतूंगड़े बन चुके होते, और ये जनाब वो झंडा उठाए पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा होता। इंडिया असल में बड़ी मंडी है जिसकी वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। जितना जुल्म, वहाँ कोई अक़लियत अपनी मर्जी के साथ अपने अकीदे के मुताबिक इबादत नहीं कर सकता। इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे। वो शिवसेना के और RS गुंडे दंदनाते फिरते हैं, अक्सर वीडियो आती है। एक दिन वीडियो आई वो ATM में, वो खातून मुसलमान है, वो ATM से पैसे निकलवा रही है, और वो जनाब आया, एक गुंडा आया है, उसने RSS का गुंडा है, उसने जनाब उसे ना सिर्फ वो पैसे वगैरह छीने हैं, उसे कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। और फिर ये इतने जालिम लोग हैं, इतने कि फिर उसे वीडियो बनाते हैं और उन्हें डालते हैं, खौफ और हरास फैलाते हैं। लेकिन यहाँ आलमी ताकतों को, आलमी बरादरी को नज़र नहीं आता इंसानी हकूक, भूल जाते हैं कि ये इंसानी हकूक के ज़ुमरे में आता है। कश्मीर में क्या हो रहा है? कितने सालों से जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन मोदी को जवाब देना होगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और ये मिटेगा। अब पिछले दिनों से खबरें आ रही हैं कि मुजाहिदीन ने तंग आकर इंडियन आर्मी के जवानों को जनाब पर हमले शुरू कर दिए। तो क्या करेंगे वो? जब उसको इतना मारोगे, इतना उनका बुरा हाल करोगे, तो वो क्या करेंगे बेचारे? अपने जिंदा रहने, उनके घरों से नौजवान बच्चों को पकड़ कर ले जाकर पुलिस मुकाबला बना के शहीद कर दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे? इसलिए सोचना होगा इन बड़े लोगों, बड़े मुल्कों को, इन आलमी ताकतों को, एक इंसानी हकूक के तर्जमानों को, कि आप बस करें और इस तरफ तवज्जो दे कि ये जो जुल्म सितम और ये जिस तरह वहाँ पे अक़लियत के साथ ख़ुसूसन मुसलमानों को तो जीने ही नहीं दिया जा रहा ना इंडिया में, जुल्म गिरता है। ये करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक,
सर्जिकल स्ट्राइक बातों से नहीं होता मेरे भाई। एक कदम बढ़ाओगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की फौज जाग रही है, हरदम तैयार है, वो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जनाब किस तरह किसी जिंदा कौम को ललकारा जाता है। एक और इंतहाई अहम खबर है जी, पाकिस्तान को FATF में ने एक मरतबा फिर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है जनाब। उन्होंने आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग की मामलत के तदारक की निगरानी करने वाले अदारे फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स FATF की तरफ से पाकिस्तान को मज़ीद 4 माह के लिए निगरानी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन में होगा, जो फरवरी 2022 में होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मार्कोस प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान को जून में FATF के रीजनल शराकतदार APG की निशानदेही पर एक्शन प्लान में बड़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल थे। पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस नए एक्शन प्लान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। इसमें अकाम की फाइनेंशियल निगरानी और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए कानूनी तरमीम शामिल हैं। फैफट के सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत का अज़म वाज़ेह है। इस वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। पाकिस्तानी हुकूमत हमारे साथ तावन कर रही है और हम इन्हें कहते हैं वो जल्द अज जल्द बाकी 4 नुकात पर अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि तुर्की के मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून पर अमल दरामद बेहतर करना होगा। जिम्बाब्वे ने बेहतर कारकर्दगी से माली उर्दन तुर्की निज़ाम बेहतर किया। बहरहाल जी, ये एब्सोल्युटली नॉट जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था, ये उसी का जनाब तसलसल है कि ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह इनके साथ ताउन कर रहा है, उनके तमाम नुकात पर अमल कर रहा है बड़ी तनदही से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नहीं निकाला जा रहा है। इसमें पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि ये पाकिस्तान को दबाने के लिए हरबे इस्तेमाल होते रहेंगे, जिससे पाकिस्तानी कौम ने अगर फ़ख्र से जीना है, सर उठा कर जीना है, तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है कि वो सर उठा कर जिएगी। और हम अपना काम कर रहे हैं, देखेंगे कब तक जुटलाया जाएगा।